हेलो गाइज, आपका स्वागत है आप ही के अपने चैनल वी आर द क्लासेस 11th और 12th पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 2 को, जिसका नाम है बिलियन। बिलियन को इंग्लिश में कहते हैं सोल्यूशन। तो ये जो सोल्यूशन चैप्टर है, इसके जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, ये सारे के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे। और ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, ये 2 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है। तो 2 नंबर के जितने भी क्वेश्चन होंगे आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं। अपना जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि मोलरता किसे कहते हैं। तो मोलरता का जो परिभाषा होता है वो कुछ ऐसे होता है कि स्थिर ताप पर किसी बिलियन के प्रति लीटर में उपस्थित मोलों की संख्या ही क्या कहलाती है, तो मोलरता कहलाती है। तो स्थिर ताप होनी चाहिए, और अगर स्थिर ताप है तो कोई भी एक बिलियन लीजिए और उस बिलियन के प्रति लीटर में देखिए कि कितना मोल है। तो मान लीजिए कि कोई बिलियन है, उसके प्रति मोल में 26 मोल है, तो 26 जो मोल है वही उसकी मोलरता कहलाती है। तो मोलरता का सूत्र क्या होता है, मोलरता का सूत्र होता है बिलियन का मोल तथा बिलियन का आयतन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मोललता किसे कहते हैं। तो वो मोलरता था और ये मोललता है। तो चलिए जानते हैं कि मोललता भी किसे कहा जाता है। तो इसका उत्तर कुछ ऐसे होगा कि विलायक के 100 ग्राम में, विलायक के 100 ग्राम यानी कि 100 ग्राम को हम लोग 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम को हम लोग कितना कहते हैं, तो विलायक के 1000 ग्राम को हम लोग 1 kg भी कहते हैं। यानी कि विलायक के 1 kg में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को क्या कह लेते हैं, तो मोललता कहलाता है। तो कोई भी एक विलायक है, ठीक है, कितना विलायक है, तो 1000 ग्राम यानी कि 1 किलो विलायक है। और उस विलायक के अंदर जो विलय होते हैं उसकी मोलों की संख्या जितनी भी होती है वही क्या कहलाती है, तो वही कहलाती है मोललता। इसका सूत्र आप लोग देख सकते हो, नीचे यहाँ पे लिखा गया है। तो सूत्र भी आप लोग साथ साथ लिखिएगा। उसके बाद आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि मोल प्रभाज किसे कहते हैं। तो इसका आंसर कुछ ऐसे होगा कि किसी बिलियन में उपस्थित अवयव का मोल प्रभाज, किसी बिलियन में उपस्थित अवयव का मोल प्रभाज अवयव की मोलों की संख्या के अवयव की मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित अन्य अवयव के मोलों के अनुपात के बराबर होता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई बिलियन है और उसके अंदर कोई भी अवयव उपस्थित है, तो उस अवयव का जो मोल प्रभाज होगा वो अवयव के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित जो अन्य अवयव है उनके मोलों की अनुपात के बराबर होगा। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए। तो 4 नंबर क्वेश्चन यह है कि वाष्प दाब क्या है। तो इसका आंसर कुछ ऐसे होगा कि स्थिर ताप पर कौन सी, तो साम्य अवस्था में, स्थिर ताप पर एवं साम्य अवस्था में वाष्प द्वारा स्वतंत्र तल पर लगाया गया दाब ही क्या कहलाता है, तो वाष्प दाब कहलाता है। तो वाष्प दाब को देखते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो आगे जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विलयता किसे कहते हैं। तो विलयता की परिभाषा ये होती है कि विलायक के निश्चित मात्रा में किसी अवयव की घुली हुई अधिकतम मात्रा क्या कहलाती है, तो विलयता कहलाती है। और विलयता को घुलनशीलता भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हेनरी का नियम क्या है। तो हेनरी का नियम कुछ ऐसे है कि द्रव्य में गैस की बिलियन की निश्चित ताप पर किसी गैस की द्रव्य में विलयता दाब के समानुपाती होती है। तो यहाँ से भी आप लोग लिखते हो, यहाँ से भी लिखते हो कि किसी गैस की द्रव्य में विलयता दाब के समानुपाती होती है। तो इसे ही हेनरी का नियम कहते हैं। तो आप लोग इसे क्या कर सकते हो, इसे थोड़ा सा यहाँ से भी लिख सकते हो यहाँ से, या फिर अगर पूरा लिखोगे तो आप लोग को पूरा नंबर मिलेगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आदर्श बिलियन किसे कहते हैं। तो इसका आंसर कुछ ऐसे होगा कि वैसा बिलियन जो सभी तापों एवं सांद्रणों पर राउल्ट के नियम का पालन करे उसे आदर्श बिलियन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अनादर्श बिलियन किसे कहते हैं। तो वैसा बिलियन जो सभी ताप एवं सांद्रणों पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है उसे अनादर्श कहते हैं। आदर्श और अनादर्श दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। आदर्श क्या होता है, तो ये राउल्ट के नियम का पालन करता है, और जो अनादर्श बिलियन होता है ये राउल्ट का नियम का पालन नहीं करता है। तो होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।